आज हम पहुंचे इटावा की जसवंत नगर विधानसभा में। ये वो विधानसभा सीट है जहां पर मुलायम सिंह यादव मतलब नेताजी भी यहां पर 7 बार विधायक रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस सीट पर मुलायम सिंह यादव के बाद उनके अनुज शिवपाल सिंह यादव भी यहां पर लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, ये जसवंत नगर विधानसभा सीट वो विधानसभा सीट है जहां 1967 से मुलायम सिंह यादव पहली बार विधायक बने। और इस सीट की खास बात यह है कि 1952 में बनी ये विधानसभा सीट में अभी तक 17 विधायक हो चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर यादव बाहुल सीट है और अभी तक जितने भी विधायक 17 विधायक हुए हैं वो यादव हुए हैं। तो इस सीट पर यादवों का एक अलग बोलबाला रहा है। और मुलायम सिंह यादव मतलब नेताजी भी इस सीट से विधायक रहे। क्या यहाँ का था हाल जब नेताजी थे? चूंकि 1967 में जरूर नेताजी को यहाँ पर विशंबर सिंह यादव से मात मिली थी और उसके बाद 1980 में आकर यहाँ पर उनको बलराम सिंह यादव जो केंद्रीय मंत्री थे, बलराम सिंह यादव से उनको हार का मुंह देखना पड़ा। 93 तक मुलायम सिंह यादव यहाँ से विधायक रहे। उसके बाद उन्होंने अपने अनुज शिवपाल यादव को ये सीट दे दी। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं और वो लोग हैं जो इनके साथ नेताजी के साथ जिन्होंने राजनीतिक सफर में उनका साथ दिया, उसके साथ साथ शिवपाल यादव का भी राजनीति में साथ देते रहे हैं। और कुछ वो युवा भी हैं हमारे पीछे, आप देख सकते हो, जिन्होंने जो शिवपाल सिंह यादव के साथ लगातार रहे। तो आज इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को वो दिखाना चाहती है कि ये जो इंपॉर्टेंट विधानसभा सीट है इसका क्या हाल है, यहाँ के लोग नेताजी को किस तरह से देखते रहे। तो हम आज इन्हीं लोगों से चर्चा पर चर्चा करेंगे। और आज सबसे पहले हमारे साथ विशंबर सिंह हमारे साथ जो यहाँ पर है, हम इन सारे लोगों से बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर जो नेताजी के साथ जो साथ रहा है और उसके बाद जो शिवपाल यादव के साथ रहा है वो लोग कौन है। जैसे हमारे साथ महावीर सिंह यादव जी हैं, हम इनसे जानते हैं कि क्या रहा, किस तरह से राजनीतिक सफर आपने नेताजी का भी देखा और मुलायम और शिवपाल यादव की देखा, किस तरह की चीजें ऐसी रही? ऐसा सर, शुरुआत में नेताजी जब पढ़ाई करते थे तब उन्हें उन्हें शौक थी, दंगल के भी शौक थे, कुश्ती की भी शौक था। और इतने होशियार थे, जिस चीज़ में निगाह करते थे उसको पार करते थे। जिस विषय में उन्होंने पढ़ाई की तो उनका विषय नंबर 1 का रहता था। यदि उन्होंने कुश्ती मन किया तो कुश्ती लड़ने में बहुत शौकीन थे और नत्थू सिंह मेम्बर साहब के चेला थे। उन्होंने अपनी सीट छोड़ करके माननीय नेताजी को, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को यहाँ से चुनाव लड़ाया जसवंत से और सरसर में विजयी हुए। नत्थू सिंह ने चुनाव लड़ाया। हाँ, नत्थू सिंह उनको अपना गुरु मानते थे। उन्होंने इन्हें चुनाव लड़ाया और नेताजी मेंबर साहब को बहुत मानते थे और मेंबर साहब इनको मानते थे। तो नत्थू सिंह जी का नाम मेंबर साहब के नाम से जाना जाता है। उनको कहते थे, नाम नत्थू सिंह था। शेरशाहपुरा रहने वाले थे, करेला मकान था उनका, आज ही मकान है। हमारे लड़का सुभाष चंद्र उनके बेटा है जो कि MNC रह चुके। और उसके बाद ये 77 में कॉर्पोरेट मिनिस्टर बने तो सारे जनता के ने काम किया। न यहाँ कोई सड़क थी, न यहाँ ये वीरास बनवाया, उन्होंने बनवाया जसवंत में, मंडी है, वीर हाउस है, यहाँ कुछ था नहीं। बिल्कुल ये विधानसभा चूंकि जसवंत नगर है, आउट ऑफ टच में थी, आगरा भी यहाँ से दूरी थी और शहर की भी इटावा से दूरी है। तो किस तरह की समस्याएं थी और नेताजी ने किस तरह से ये प्लान किया था कि हम चुनाव लड़ेंगे और यहाँ जनता के लिए जनता की सेवा? भाई ऐसा है, नेताजी पास लोग जाते थे, जब आपसे झगड़ा हो गया, किसी के मेरे विवाद हो गया, किसी को दिक्कत है, नेताजी पास जाते। नेताजी शौक थी उनकी सेवा करना। तो नेताजी उनको लेकर के थाने तक जाते थे, अपने उनसे कहते थे कि ये इनका न्याय करो। तो आपस में जो हमारे लोगों की पंचायत करा देते थे। शौक बढ़ती गई, नेताजी नेता बने और उनको सारे लोग भगवान मानने लगे। यहाँ के हम लोग जो कहते थे नेताजी के, ये मान लो भगवान के दूसरे नेताजी भगवान है, भगवान के रूप में देखने लगे। तो किस तरह से रहा, जैसे नेताजी का सफर रहा, फिर 7 बार विधायक रहे, उसके बाद उनके भाई शिवपाल यादव आए। सुनो, नेताजी ने यहाँ से, ये बहुत गरीब थी, 2-2 रुपया 5-5 रुपया चंदा करके, उन्हें शौक था कि आप चंदा करिए, हमारी सभा कराइए। तो हम लोग सभा कराते थे उनके साथ। और
छोटी छोटी मीटिंग होती थी, चौपार मीटिंग हुई, आज कई मीटिंग है, आज दूसरी जगह है, उन पूरे दिन उसी में बिजी रहते थे। तो धीरे धीरे पब्लिक उनको एक तरफा हो गई यहाँ की। जसवंत की पब्लिक जो है किसी जात का हो, यादव नहीं, कोई भी जात हो, सारी जात नेताजी को मानते थे। नेताजी आ गए, जैसे पहले नेताजी मुख्यमंत्री बने, तो जब नेताजी का हेलीकॉप्टर आता था तो जनता देख के उमड़ जाती थी, वो कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करते थे। नेताजी का नाम सुना और सारे लोग इकट्ठे हो गए। 77 में कोऑपरेटिव मिनिस्टर बने, तो तब जाना कि विकास क्या चीज़ होती है। यहाँ रास्ता इतनी खराब थी, हम लोग अपने गाँव नहीं जा पाते, आज जसवंत में बैठे हुए। इतना रेत था, जहाँ बैलगाड़ी चलाते पहुँचते नहीं थे। अब फिर अब विकास हुआ है यहाँ का? नेताजी के जमाने नेताजी ने विकास किया। नेताजी ने 77 से शुरू किया और जाके जब वो 80 में ऐसा हुआ, 80 में बलराम सिंह चुनाव लड़े, तो उन्होंने यहाँ बूथ कैप्चर की। हम लोग जानते नहीं बूथ कैप्चर क्या होती है क्या नहीं, तो उन्होंने ऐसे करी गुंडागर्दी शुरू की, बूथ कैप्चर कराई। तो हम लोग ये जानते नहीं थे बूथ कैप्चर क्या होता है, डब्बे फब्बे लूट लाट के विधायक बन गए। तब नेताजी को चौधरी चरण सिंह ने नेता विरोधी दल बना दिया। चलते रहे, नेताजी मेहनत करते रहे, 89 में मुख्यमंत्री बने। उसके बाद उन्होंने सारा विकास कराया। इटावा में नहीं, जसवंत में नहीं, सैपई में नहीं, उन्होंने पूरे प्रदेश से विकास नेताजी कराया। गोपाल जी का फिर कैसे आगमन हुआ? और सुनो, नेताजी के साथ शिवपाल सिंह रहते थे। नेताजी आगे चलते थे, शिवपाल सिंह हम लोग पीछे चलती थी। तो जहाँ लड़के बुलाए, 10 लड़के चाहिए, 50 चाहिए, शिवपाल छोटे थे, आज 50 बच्चे वहाँ जाएंगे तो 50 लड़के लेकर शिवपाल सिंह पहुँच गए। तो शिवपाल सिंह नेताजी के आदेश को मानते रहे और जो नेताजी कहते रहे वो करते रहे। और हम लोग नेताजी ने, हम नहीं जानते हैं क्या होता है, नेताजी ने क्या टाट वहाँ बिछाएंगे, आज मीटिंग को तो टाट बिछा दिए, आज इतने भीड़ इकट्ठी करने भीड़ इकट्ठी कर दी। जैसे शिवपाल यादव जी और नेताजी दोनों आपके यहाँ से विधायक रहे, कितना डिफरेंस मानते हैं, चूंकि आप दोनों के साथ रहे हैं, आपके हिसाब से कार्यशैली, चूंकि आपने दोनों की बहुत करीब से देखी कि दोनों एक जैसे ही हैं। नेताजी के छोटे भाई हैं, वो भी वैसे ही हैं, अंदर से बहुत कोमल है। यदि शिवपाल सिंह किसी बिगड़ जाए तो उसके बाद थोड़ी देर में खुश हो जाते हैं। हाँ, खुश होने के बाद उनकी सुनते हैं, पूरा काम करते हैं। पूरा काम करते हैं। जैसे नेताजी पहले बिगड़ते थे, नेताजी पास गए, नेताजी गुस्सा हो गए, उसके बाद फिर बुला लिया और उनकी सुन ली, भाई बताइए तुम्हें क्या परेशानी है, क्यों यहाँ तक आए हो, क्या बात है। तो नेताजी उस समस्या हल करी और वो आदमी खुश हुआ चला आया। चला आया। हमारे साथ और भी लोग हैं, मैं और लोगों साथियों से जानता हूं। अजैंद्र जी हैं, उनके साथ रहे, नेताजी के भी साथ रहे और शिवपाल यादव के साथ रहे। आपके हिसाब से किस तरह को देखते हैं? आपने दोनों नेताओं को एक साथ देखा है, यहाँ प्रतिनिधित्व तो दोनों नेताओं ने किया, कितना डिफरेंस था? आप ये मान के चलिए, हमारा जब 18 साल के हम हुए, वहाँ बीकॉम में एडमिशन लिया, तो शिवपाल जी से हमारी वहाँ मुलाकात हुई इटावा डिग्री कॉलेज में। उन्हीं के साथ हम उसी दिन से लगातार हैं और हमने नेताजी के 3 चुनाव देखे हैं, 89 वाला, 91 वाला और 93 वाला। लेकिन हमने ज़्यादातर शिवपाल जी के साथ ही राजनीति की। और आपको एक बकाया सुनाते हैं। जब हम लोग शिवपाल जी के साथ रहने लगे तो एक बार हमने इच्छा प्रकट की हमें भी नेताजी से मिलना है, तो शिवपाल जी हमें साथ लेके गए नेताजी के पास। उसके बाद नेताजी से जब हम लोग मिले, क्योंकि उस टाइम नेताजी का पूरा 89 वाला टाइम चल रहा था, बहुत जनता दल बना लिया था, मतलब बहुत प्रभाव हो गया था उनका। तो लेकिन नेताजी ने हमें देखते ही सबसे पहले हमारे फादर का नाम लेके ये पूछा लड़के हो, जबकि हमारे फादर बिल्कुल गैर राजनीतिक व्यक्ति थे। तो उसी दिन से हमें ये लगा कि मतलब नेताजी कितनी निगाह रहती है। और फिर हम लोग तो फिर नेताजी के साथ लगातार इलेक्शन लड़े, 3 देखे उनके, और उनने जितना विकास जसवंत नगर का किया है। और जो अभी आप कह रहे थे, हमने वो सुना कि एक मतलब यादव बाहुल वाली बात जो कह रहे थे, हम ठाकुर हैं और यहाँ नेताजी हर जात बिरादरी के नेता हैं, और वही शिवपाल सिंह में क्वालिटी है। कोई भी यहाँ जात बिरादरी, हर वर्ग उन्हें सपोर्ट करता है, इसीलिए वो भारी मोहब्बत से हमेशा जीतते हैं। सपोर्ट करता है। कोई ऐसी और आपकी ऐसी कोई स्मृति रही हो, चूंकि चुनाव आप लोग दोनों देखते रहे हैं, तो हम ये डिफरेंस जानना चाहते हैं कि कार्यशैली में कितना अंतर रहा है दोनों नेताओं में? देखो, आज भी सब लोग आपको कहते मिल जाएंगे कि बिल्कुल लगभग शिवपाल जी का नेताजी से बिल्कुल मिलना है। जिस तरीके से नेताजी जिसको एक बार अपना मान लिया, उसका हमेशा सपोर्ट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी यही बिल्कुल शिवपाल जी में आदत है। एक बार उनका होके देखो,
इसीलिए जो उनसे जुड़ जाता है कभी आज तक हटा नहीं, ये बात बिल्कुल पक्की है। उनसे जुड़ जाता है वो कभी हटा नहीं है। मेरे साथ और लोग भी हैं, मैं इनसे जानता हूँ। आप बताओ कि आपने नेताजी का पूरा कार्यकाल देखा, आपने उनके जब विधायक रहे, फिर शिवपाल यादव रहे, किस तरह से देखते रहे और क्या क्या चीजें उस दौर में रहती थी? आज के समय में नेताजी की जरूरत थी बहुत। नेताजी जैसे होते आज और कुछ और भी होता। किस तरह का हो? आज मजा आता आज राजनीति में। तो अभी मतलब नेताजी के न होने की कमी आपको, मतलब वो अस्वस्थ है, कमजोर है, कमजोर है इसलिए मजा नहीं आ रहा अब। तो उनकी आप लोगों को याद सताती है। और शिवपाल जी कितना भरपाई वो भी संघर्षशील बहुत है। तो कहीं ना कहीं जसवंत नगर की जनता को अपने नेता की जरूर याद आती है। नेता मतलब मुलायम सिंह यादव की याद आती रहती है कि वो फ्रंट लाइन राजनीति में रहते और उनके साथ उनकी सेवा करते। मैं और भी हमारे साथ एक वृद्ध व्यक्ति हैं। आप बताओ, नेताजी का कार्यकाल आपने देखा, किस तरह से? देखा साहब, नेताजी हमारे गांव रहते थे साहब, और साइकिल से प्रचार करते थे पहले, जनता को संग्रह का प्रचार और अब के प्रचार में कितना अंतर हम देखते हैं चुनाव में? जैसे पहले शोरगुल बहुत ज्यादा होता था। बहुत अच्छा है प्रचार मिल का। हाँ, और साहब देखो हमारे गांव में साइकिल से मुझे गाड़ी लाई 4 पहिया आई, चंदा 2 पैसा करके, और झोली डाल के ऐसे खड़े होते, जनता से कहते कि शर्मो मत, 1 पैसा हो तो हमारी झोली में डाल दो आप। झोली में लेकर मतलब वोट मांगा। हाँ, वोट मांग साहब मांगते झोली पे, जो मिल के साहब इस तरह गांव गांव में जाया करते। हर गांव गांव में साहब जाते थे, गांव गांव गरीब गरीब सुनते थे। इस तरह शिवपाल यादव ने भी वोट मांगे। हाँ हाँ, खूब जम के साहब बिन्नू मांगे कस के, बड़ा मेहनत करी साहब। अच्छा, तो इनका कहना है कि नेताजी भी झोली फैलाकर वोट मांगा करते थे इस क्षेत्र में। एक फारूक भाई हैं यहाँ के, मैं इनसे जानता हूँ आपका क्या अनुभव रहा, किस तरह से नेताजी की और शिवपाल की? देखिए, नेताजी से तो हम कम मिले हैं क्योंकि इतनी हमारी उम्र नहीं है। नेताजी से हम एक बार मिले हैं मंच पे, तो मुझे रोका गया, सिक्योरिटी ने रोका, लेकिन नेताजी ने देख के मुझे तुरंत बुला लिया कि आने दो। हमने उनका स्वागत किया, उनने मेरा नाम पूछा, हमें आशीर्वाद दिया और हम चले आए। उसके बाद हम लोग माननीय मंत्री शिवपाल सिंह से बराबर हम लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ का जितना ही मुसलमान हैं और भी लोग हैं, सब उनसे जुड़े हुए हैं। वो चुनाव हो या ना हो, वो हम लोगों के बीच बराबर आते हैं, पूछते बताते हैं, सुनते हैं। जो भी हम लोग, आप लोग यही चाहिए कि आपके सुनते हैं। बिल्कुल हम लोगों की बिल्कुल वो सुनते हैं। कोई भी काम हुआ हो, अगर उनसे मैंने फ़ोन भी किसी से करवा दिया तो उनने तुरंत बात की यहाँ के लोगों से, हम लोगों से, और समस्या को पूछा, उसको निपटाया। हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई। हम ये जानते हैं कि इनसे शिवपाल सिंह से बढ़िया अब कोई नेता नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है जसवंत नगर में। लोगों का कहना है कि नेताजी की सबसे बड़ी बात है स्मरण क्षमता ज्यादा थी। वो एक बार जिससे मिलते थे उसको याद रखते थे, और उसी के कारण कहीं ना कहीं लोग जरूर उनसे टच में रहे। और भी मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं इनसे जानता हूं। आप बताओ, आपके हिसाब से नेताजी का कार्यकाल कैसा रहा? किस तरह का आपने देखा? नेताजी का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। लोगों से मेल मिलाप, छोटे लोगों को मिलाना और बड़े लोगों तो मिलते ही हैं। सबको लेके साथ चलना। वहीं शिवपाल सिंह में कितना डिफरेंस है? उनमें भी कोई कम नहीं उनसे। उनमें भी कम नहीं है। आप बताओ, क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। सुशील, आप युवा हैं, आपके यहाँ से मुलायम सिंह यादव सरी के बड़े नेता यहाँ से विधायक रहे, शिवपाल यादव भी रहे। क्या डिफरेंस देखते हैं? चुनाव को किस तरह की चर्चा और सुनते रहे? देखिए, पहले चुनाव संसाधन कम थे तो उस तरह का चुनाव था। अब टेक्निकल चुनाव ज़्यादा हो गया है प्रचार। लेकिन जो यहाँ NHU को छोड़ दिया जाए, जसवंत नगर विधानसभा में जितना भी विकास है वो समाजवादी पार्टी, माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय शिवपाल सिंह यादव, अच्छा, इनके द्वारा कराया गया है। आप बताओ, आप किस तरह से देखते हैं? चूँकि हमारी उम्र ज़्यादा नहीं है तो नेताजी का कार्यकाल हमने देखा नहीं है, बड़ों से सुना है, अपनों से। तो मंत्री जी यानी हमारे शिवपाल सिंह यादव जी का मैंने कार्यकाल देखा है, और उनका कार्यकाल ऐसा है कि जैसे नेताजी हैं तो उनकी परछाई माननीय शिवपाल सिंह यादव जी हैं। नेताजी हैं तो उनकी परछाई शिवपाल सिंह यादव है। तो ये आपने सुना, ये जसवंत नगर के लोग हैं जिनका साफ साफ कहना है कि जहां एक तरफ मुलायम सिंह यादव ने इस जसवंत नगर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व तो किया ही है, वहीं उनकी कॉपी को जरूर लोग देखते रहे और वो शिवपाल यादव के रूप में देखते रहे। और उन्होंने भी यहाँ पर 5 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। यहाँ की जनता कहीं ना कहीं अपने नेताओं के प्रति जरूर आश्वस्त है। अब 2022 के चुनाव है, अब देखना ये होगा कि ये जो पीछे हमारे बैठी हुई जनता अगली बार किसको यहाँ से विधायक चुनती है।
कैमरामैन सुनी परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज इटावा।